गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय 3 मेरा रसोइया भूषणम। भूषणम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, जो रसोइया है उसका नाम है भूषणम। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ परिचय। कभी कभी बातों को पूरी तरह जाने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देने से स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। इस पाठ में लेखिका के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। मुझे मेरी सुबह की चाय प्रतिदिन घर के आंगन में ही दी जाती है। मैं सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियाँ लेती हूँ। भूषणम मेरा रसोइया इस बात को भली भांति जानता है। दोनों की ही सुबह की शुरुआत इसी प्रकार होती है। वहाँ सुबह चाय बनाकर आंगन में रख देता है और मैं वहाँ बैठकर चाय का आनंद उठाती हूँ। भूषणम मेरे परिवार का एक मुख्य अंग है। वहाँ मेरे यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है। वहाँ जितना सरल एवं भोला मनुष्य है, उतना ही अच्छा रसोइया भी है। उसे किसी ने कभी दुखी या परेशान नहीं देखा। उसके इतना अच्छा होने पर भी शायद वहाँ पहला दिन था जब मेरा मन किया कि उसे जान से मार दूँ। हुआ यूँ कि एक शाम हमारे जिले के जिलाधिकारी अपनी पत्नी सहित हमारे घर पधारे। चाय नाश्ते के बाद हमने काफ़ी देर बातचीत की। इस बातचीत में रात के 9 कब बज गए पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ निगाह जाते ही मैंने सोचा कि इतनी रात में इन्हें बिना भोजन किए जाने देना श्रेष्टाचार मीन्स गुड मैनर्स, श्रेष्टाचार के विरुद्ध होगा। अतः यहाँ सोचकर मैं रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में पहुंचकर मैंने भूषणम से पूछा, आज रात के खाने में क्या बना है? आज तो दोपहर का ही भोजन पर्याप्त बचा हुआ है। फिर सप्ताह का अंत होने के कारण घर में कुछ अन्य सामान नहीं है। कल बाजार जाने का दिन है, तभी सामान आएगा, भूषणम ने जवाब दिया। मैंने जल्दी रसोई की अलमारियों में कुछ ढूंढना शुरू किया। शीघ्र ही मुझे एक बिना लेबल का टीन का डिब्बा दिखाई दिया। उसमें खाने का सामान था, पर भूषणम भी यहाँ नहीं जानता था कि यहाँ खाद्य सामग्री कितनी पुरानी है। खाद्य मतलब खाने की। मैंने भूषणम से कहा, हम आज रात खाने में यही खाएंगे, अतः अतिथियों को भी यहीं परोस दो। लेकिन यहाँ खाना हमें परोसने से पहले मुर्गियों को खिलाकर देख लेना। अगर यहाँ खाकर भी वे ठीक रहती है तो हम समझ जाएंगे कि यह खाना सुरक्षित है। यहाँ कहकर मैं वापस अतिथियों के पास आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में भूषणम ने खाना मेज पर लगा दिया और हम खाने लगे। मैंने भूषणम से यूं ही पूछ लिया कि क्या उसने मुर्गियों को खाना खिला दिया है। यहाँ सुनते ही वहाँ दौड़ता हुआ बाहर चला गया, जैसे उसे कुछ याद आया हो। थोड़ी देर में वहाँ हांफता हुआ अंदर आया। अब तक हम अपना भोजन समाप्त कर चुके थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वहाँ बोला, मैडम मुर्गियाँ। मैंने पूछा, क्या हुआ मुर्गियों को? मेज पर रखी खाली प्लेटों ने मेरे दिमाग में सहसा ही खतरे की घंटी बजा दी। वहाँ सुबकते हुए बोला, मैडम सभी मुर्गियाँ मर गई। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब मेरे सामने अतिथियों को सच्चाई बताने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। मैंने अपने अतिथियों से कहा, रसोइये ने हमारे खाने में से कुछ खाना मुर्गियों को खिलाया था और वे सारी मुर्गियां मर गई है। आप कृपया करके अभी किसी डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि शायद वहाँ खाना काफ़ी पुराना था। आपको कुछ गंभीर बीमारी हो, उससे पहले ही किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लें। यहाँ कहते कहते मैं चक्कर खाकर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर थी। मैं उठकर सीधे रसोई में पहुंची। वहाँ भूषणम उदास बैठा था। मैंने उसे धीरज
बांधते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। चलो अब चलकर उन मरी हुई मुर्गियों को उठाते हैं। नहीं, वे वहाँ नहीं हैं। उन्हें लोमड़ी ने मार दिया और उन्हें अपने साथ ही कहीं ले गई। भूषणम ने जवाब दिया, क्या वहाँ खाना खाकर मुर्गियाँ नहीं मरी? नहीं मैडम, उन्हें लोमड़ी ने मारा है, वहाँ भोलेपन से बोला। उसकी बात सुनकर मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उस दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं उसे जान से मार दूं, पर सहसा ही उसकी भोली सूरत देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। सीखने की बातें। अतिथि का सम्मान करना, खाद्य सामग्री की शुद्धता को जांचना, अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त करना, सदैव सच बोलना।